नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्राइम स्टोरी में। तमाम विस्तृत खबरों के लिए आप हमारा ऐप और हमारा पेज लॉ इन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्राइम से भरी हुई स्टोरियाँ मिलेगी। चलिए, आज की ये स्टोरी है कि क्या आपके घर में या आपके रिश्तेदार अचित परिचित के घर में कोई छोटी मोटी डकैती होती है और उसका पता जब चलता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, डकैती हुई है, मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जब रिएक्शन ये आए कि ऐसे ये कौन निकल गया, और जब कोई आपका घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति आ जाए तब फिर व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार डकैती भी बड़ी गजब तरीके से की है, किसने की है, कैसे की है, रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। आज की जो सच्ची घटना है वो इसी मई महीने में लगभग बड़ी घटनाएं हो रही है, तो आपको सुना रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं और कभी किसी भी जगह हो सकता है। मुरादाबाद यूपी की ये घटना आपको बता रहे हैं। चलिए बैक फ्लैश लिए चलते हैं, उसके बाद में स्टोरी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इमरान खान की एक बेटी जिसका नाम है अरीबा, जो 21 वर्ष की है, और कॉलेज टाइम में अरशद वारसी से उसकी मुलाकात होती है। कॉलेज साथ में रहते हैं। कॉलेज गोइंग के दौरान इनकी बहुत से फ़ोटोज़, बहुत से खाने पीने की फ़ोटोज़, साथ में घूमने की, ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आई और पता लगा कि भाई ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। उन दिनों अरशद वारसी जीने मरने की कस्में खाया करता था, और आरिबा है वो भी कहा करती थी कि वक्त आने पर मैं आपको क्या दूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। जबकि करोड़पति बाप की औलाद थी और अरशद से बहुत प्यार करती थी, और इन दोनों के चर्चे पूरे कॉलेज में चल रहे थे। ऐसे में किसी से छुपा हुआ नहीं था कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। वक्त बीतता गया। बीतते बीतते अरशद ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और जिससे प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, फिर वो ये चीज़ नहीं सोचता कि वो आगे वाला कैसे है, इंसान कैसे है, हम ये करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट समाज पे क्या पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं सोचा। अरशद ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो आरिबा कहती है कि तुम्हें कोई शक है, तुम आजमा करके देखना। तो अरशद ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा तो लाइफस्टाइल है नहीं, तुम इतने बड़े बाप की औलाद हो, मैं तुम्हें क्या ही देख सकता हूँ, मैं केवल तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, 2 वक्त की रोटी दाल, और यही मिलेगा। अब कहते हैं कि बड़ा ब्लैकमेल तरीके से प्यार का जब इजहार किया जाता है, तब एक साथी को दूसरे साथी जब इस प्रकार से अपनी बातें बताते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल तो हो ही जाता है। आरिबा कहते हैं कि तुम चिंता ना करो अरशद, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक मौके पर तुम्हारे साथ हूँ। कॉफ़ी शॉप पे जाना, साथ में चाय पीना, कॉफ़ी पीना, बर्गर पिज़्ज़ा खाना, ये चलती रहती थी बातें। लेकिन अरशद जो था उसका सिर्फ एक टारगेट था कि कैसे भी करके आरिबा को अपने चुंगल में फंसा लिया जाए। अब आरिबा भी बच्ची तो थी नहीं, समझदार थी, बालिग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी न जाने उसकी बुद्धि कब भ्रष्ट हुई कोई पता ही नहीं चला। एक रात आरिबा अपने घर खाना खाती है सबके साथ में, और वो आराम से लेटे हुए, तभी 10 से 15 हथियारबंद लोग वहाँ पर आते हैं। बंदूक, पिस्टल, सारी चीज़ें उनके पास। नॉक किया जाता है। जैसे ही इमरान गेट खोलने के लिए जाते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है। घर के अंदर 10 से 15 लोग दाखिल हो जाते हैं। चिल्लाने की आवाज़ें तो दूर, उफ तक करने की आवाज़ें नहीं निकली, क्योंकि सामने बंदूक और हथियार थे। ऐसे में माहौल गरमाया हुआ था, सबको बंधक बना लिया। बंधक बना करके आरिबा की कनपट्टी पर एक बंदूक रखी जाती है और बोलती है कि ये डिजी लॉकर खोलो। डिजी लॉकर मीन्स जिसके अंदर सामान रहता है, पैसा रहता है। आरिबा अब जा रही है उनके साथ साथ में, उनको पासवर्ड बताती है, उनकी जो अलमारीज होती है उनके पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड बताती है कि ये पासवर्ड है, हमें नुकसान मत पहुंचाओ, तुम सब ये ले जाओ। वो एक एक करके अपने घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी जो घर में पड़े हुए थे, क्योंकि पित्तल का मशहूर व्यापारी था इमरान। पित्तल का कारोबार इतना ज़बरदस्त था कि रोज़ाना अरबों का टर्नओवर हुआ करता था, रोज़ाना। पित्तल का इतना बड़ा कारोबार, तो उनके घर 1 करोड़ रुपए रहना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और नागफनी के अंदर, इनका मुरादाबाद नागफनी के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस था, सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे। कम से कम 300-400 तो शायद बता रहे हैं कि इनके मजदूर हुआ करते थे जो इनका बिजनेस संभालते थे। ऐसे में इतनी रकम तो घर मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी।
अब जैसे ही वो लॉकर खोलते हैं, लॉकर खोल के देती है तो 1,20,00,000 रुपए कैश वहाँ पर होते हैं, वो बैग के अंदर डाल दिए जाते हैं। कुछ तोला सोना होता है वो भी डाल दिया जाता है। अरीबा बार बार कह रही थी कि देखो मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, ये इतने पैसे हैं, इतने जेवरात हैं, अब कृपया करके तुम निकल जाओ यहाँ से जल्दी से, मेरे परिवार को तुम नुकसान मत पहुँचाना, ये हाथ जोड़कर निवेदन करें। हम ना तो किसी पुलिस को कहेंगे, ना ही हम किसी को कहेंगे, हमारी ज़िंदगी रही तो हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अब नकाबपोश जो लुटेरे थे वो वहाँ से चले जाते हैं अरीबा की इस बात को मान करके। अरीबा सांस लेती है, परिवार को पानी वानी पिलाती है, कहती है पिताजी जो हुआ वो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता न करें, अब भूल जाओ इसको। अब इमरान कहते हैं कि बेटी ऐसे कैसे भूल जाएं, कोई भी आया और हमें इतना बड़ा चपत लगा करके वो चला गया, कम से कम रपट दर्ज तो करवानी चाहिए। लेकिन अरीबा इसको बार बार खंडन करती है कि नहीं, समझो इस बात को, वापस वो आ जाएंगे, फिर क्या इसमें क्या रहेगा, किसी को कंप्लेन मत करो, जो हुआ अपना बड़ा घर है, अब कहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इमरान ये कह रहा था कि क्यों ना कहें, हमारे खून और पसीने की कमाई है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए ले गए, सोना ले गए हैं, इतनी बड़ी लूट हुई है, अगर हम पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे तो कहीं प्रशासन हम पे ही उंगली न उठा दे कि इतनी बड़ी डकैती हुई और बताया कैसे नहीं, ये तो नहीं, मैं तो ये बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इमरान साहब गाड़ी उठाते हैं अपनी, उसी वक्त थाने में चले जाते हैं और फरियाद देते हैं। इतना बड़ा आदमी था, थाने में पहुंच गया तो आपको पता है कि जब कोई इतना रसूखदार व्यक्ति जिसके कभी थाने का कोई काम ही नहीं हो और वो व्यक्ति अचानक थाने पहुंचे तो थानेदार साहब भी कहेंगे यार आप जनाब यहाँ आधी रात को कैसे पहुँचे। तो जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन भैया कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहीं भी बिल में छुपा हुआ अगर आरोपी होगा तो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। पुलिस अपने नेटवर्क से सारी मोबाइल्स कॉल्स सारी चीज़ें देखती है, तो वो क्या देखती है कि उन बदमाशों के हेड करने वाला एक कॉल जो किसका था, अरशद वारसी का था, वो लगातार उन बदमाशों के कांटेक्ट में है जिस दिन डकैती हुई। अरशद वारसी कौन, पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई गोइंग कॉलेज में इमरान साहब की बेटी अरीबा का बॉयफ्रेंड है अरशद वारसी। अब पुलिस को समझते देर न लगी, अरशद को उठाया गया, 4 फट्टे मारे गए। अरशद ने यह स्वीकार किया कि इसकी मास्टरमाइंड मैं नहीं, अरीबा ही थी। अरीबा को लाया गया। अरीबा ने जब अपना जुर्म इकबाल किया तब इमरान साहब भी देख करके हैरान रह गए, यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी ऐसे स्तब्ध रह गए कि भला घर की बेटी, वो भी लाडली बेटी, इतनी बड़ी डकैती करवा सकती है। लेकिन अब करवा चुकी थी डकैती तो। अब किस लिए करवाई, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, अरशद से बची हुई लाइफ मज़े से बिताने के लिए, प्यार में पागल अपने बाप के घर ही डकैती करवा बैठी थी। फिलहाल पुलिस का पंजा चल चुका, कार्रवाई हो चुकी, लेकिन इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इस घटना से हम सीखते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, आंख बंद करके कान बंद करके किसी पर भी आज के टाइम में विश्वास नहीं करना चाहिए। सतर्क रहें, सावधान।